बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अकबर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वीपीएन सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी गई हैं, ताकि जो लोग थोड़ा सा सच देखते थे या सुनते थे या रिपोर्ट करते थे ट्विटर पे, अब उसको भी बंद कर दिया गया। आप वीपीएन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी रजीम, ये जाली हुकूमत है, ये किसी चीज़ से खौफजदा लग रहे हैं और पता नहीं किस चीज़ से हैं। मतलब इंटरनेट से इनको क्या ऐसा खौफ है। और बाद में कोई खबर चला देते हैं कि जी पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, वो कंट्री इन्वेस्ट कर रहा है, ये वाला रेस्टोरेंट आ गया। इस तरह की कंट्री में कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा? मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि जहाँ इंटरनेट ही नहीं होता है, जहाँ पे एक्स नहीं चलता है, जहाँ पे वीपीएन नहीं चलते हैं। मतलब ये सुनने में तो एक बड़ी आम सी बात लगती है, लेकिन कौन करेगा पैसे इन्वेस्ट पाकिस्तान में? क्या आपको लगता है कि आप लोग कभी करोगे पैसे इन्वेस्ट? अपने आप से सवाल करो। और ये झूठ बोल के बाद में खबरें चला देते हैं कि जी इतने अरब के आ गए हैं, डॉलर आ गए हैं। अच्छा, अगर इतने बिलियंस आ रहे हैं तो क्यों इन्होंने पैसे मांगे? चाइना से क्यों कहा कि रोल ओवर कर दो $3 बिलियन जो है? ठीक है। मतलब यार, ये इनके मुझे समझ नहीं आती है कि इनके एडवाइजर कौन है। मतलब कौन इनको ये बताते हैं लोग कि आप ये खबरें दो, बाद में खुद ही कोई ऐसा काम कर देते हैं कि पता लगता है खबर झूठी है। उसके बाद जी एक नई जो वीडियो है ना, मुझे लगता है कि इस वजह से वीपीएन बैन किया गया कि वो जो मियाँ साहब की जो वीडियो घूम रही है ना, एक नई वाली। अच्छा, दो नई वीडियोस बनाई हैं। एक तो वही वो जिस औरत ने डॉक्टर शहबाज गिल के मुताबिक मरियम नवाज की सर्जरी कर दी थी बगैर कोई दवाई दिए, और एक तो उसको डब कर दिया कि जी ये असल वीडियो और ये पीटीआई के जो लोग हैं वो प्रोपागेंडा कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक और वीडियो बनाई कि नवाज शरीफ वहां चल के आ रहा है और साथ उसके जो भी टोला उसका जाली हुकूमत का, और पूरे 4 बंदे, मतलब 3 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, पूरे 4 बंदे और 5वें मियाँ साहब खुद थे। ठीक है, वो खड़े हैं जी उधर के। ये जो नवाज शरीफ जो है अपने पैसे पे आया, इलाज करवाने आया न्याजी की तरह नहीं। भाई किसी ने कहा है उसको कि तुम हुकूमत के पैसे पे आए हो? अगर तो उन्होंने ये बात बोली स्पेसिफिकली, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो 100% जो नवाज शरीफ है ना वो हुकूमत के खर्चे पे गया है, और मरियम नवाज भी। ये देखें कितने बेगैरत हैं। एक तो इतना पैसा है चोरी का इनके पास, ऊपर से ये फिर भी इनको होता है कि अवाम के पैसों पे हम जाएं। और अवाम भी देखो कि सवाल ही कोई नहीं करती है। अवाम को बस ये, अवाम को लगाया भी इस तरह हुआ है ना कि बिजली नहीं आ रही, आटा नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही है। तो खैर, अजीब सी देखिए पाकिस्तान में जब भी कोई, मैं रात को ना एक किसी से बात कर रहा था कल, फिर वही जो चीज मैं हमेशा फेस करता हूँ। अच्छा, जिस इंसान की बात कर रहा हूँ ना, उसने डायरेक्टली मेरे ख्याल से हसन नवाज के साथ या हुसैन नवाज के साथ, मुझे अब याद नहीं है, बहरहाल नवाज शरीफ के बेटों के साथ काम किया है। इनकी जो स्टील मिल है सऊदी अरब में, वहाँ काम किया है। और वो कहता है कि मैंने कल उसको पूछा बंदे को, मैंने कहा अंकल आप तो, आपने पहले मुझे एक दफा बताया था आप चोर के साथ करते। चोर? मैंने कहा गोगलू। तो कहते हैं हाँ गोगलू। अच्छा अच्छा। कहते चोर उसका बाप है, वो गोगलू उसको सूट करता है, लेकिन आप उसकी जो गोगलूपन है ना उसके चेहरे पे, उस पर मत जाओ, बड़ा स्मार्ट आदमी है और उसके इनके पैसे हर वक्त मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ये बात मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे कि इनके पैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एक तो चोरी भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है, बिजनेस भी इनके चल रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस हैं इनके, लेकिन फिर भी इनको अवाम के पैसे से ही जाना है। अच्छा जी, एक और खबर जो है पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही अच्छी खबर है, वो ये है कि जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने जो मैच जीता है, ठीक है, और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस पे हमारे जो है जाली हुकूमत और जो एक टाउट है उसको बिठाया हुआ है, और उसने आपस में, इन तीनों ने, जाली हुकूमत और ये तीनों टाउट्स ने आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह। सदर वजीर आजम और चेयरमैन पीसीबी की कौमी टीम को मुबारकबाद। वाओ। नेक्स्ट खबर जो है ना वो इमरान रियाज की एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है जी कि पाकिस्तान आने वाले आईएमएफ वफद ने आमद से पहले डूम और का मुतालबा कर दिया, और पाकिस्तान चाइना से कर्जा वापसी मौखर करने का मुतालबा कर रहा है, जो चाइना के लिए सब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि चाइना के साथ जो हालात हो रहे हैं ना पाकिस्तान में, आप देखें कि ये जो धमाका हुआ ना परसों, इस पे कोई फोकस नहीं था। जितने भी जो हमारे इदारे हैं, ताकतवर लोग हैं, मतलब इनका जो काम है वो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं बंदा देखें, दो चीजें हैं, एक तो पहले लोग बिठाए हुए इनकम्पिटेंट जिनको पता ही कोई नहीं है। अब ये मोहसिन नकवी को चेयरमैन बनाया हुआ है, ठीक है, अब मोहसिन नकवी को, शीजा फातिमा को, इनको इन्होंने बनाया हुआ। शीजा फातिमा का क्या वो है एक्सपीरियंस, सिर्फ वो ख्वाजा आसिफ ही है रिश्तेदार। पता नहीं कि क्या पाकिस्तान में क्यों लोग इस तरह करते हैं। पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा, इसका अवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा है।
आप आज भी अपना कोर्स देखें, जो भी हम किताबें पढ़ते हैं वो सारी पुराने ज़माने की। अच्छा, एक बड़ा मुझे अजीब सा एक स्टेटमेंट आया, मतलब मैं वसीम अकरम को थोड़ा सा बेहतर क्रिकेटर समझता था, थोड़ा सा बेहतर इंसान समझता था बल्कि, कि जी मोहसिन नकवी बेहतरीन काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में इन्होंने जो मेहनत की, इसका असर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में नजर आ रहा है। मतलब मेहनत उसकी कहां से होगी जी, खेला प्लेयर्स ने है कि मोहसिन नकवी वहां जाके बैटिंग कर रहा था या बॉलिंग कर रहा था। ठीक है, ये इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, फिर एक्सपोज हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि वहां हमें ट्रोल भी ना करे। खैर, अब मैं आपको बताऊं कि जी पाकिस्तान में तो एक मरीम नवाज है ही ना, एक अमेरिका में भी है कमाला हैरिस। कमाला हैरिस का जी एडवाइजर है, उसने एक बड़ी मैं आपको बताऊं बहुत बड़ी बोंगी मार दी है। अच्छा जी, बोंगी क्या मारी है उसने, ये लिबरल्स जो है ना, इनका दिमाग पागल हो गया है और ये बिल्कुल भुखला गए हैं। इनकी अकल जो है वो पता नहीं पहले नहीं थी, वैसे ही मेरे ख्याल से दिमाग की जो गोबर होता है इनका। तो उसने जी, जमाल सिमंस इस बंदे का नाम है, इसने एक्चुअली में लाइव CNN शो पे बाइडेन को एडवाइस किया है जी। हालांकि एडवाइजर ये उसका है हैरिस का, लेकिन इसने आवाज उठाई है, इसको इस चीज को एडवोकेट किया है कि जी बाइडेन को रिजाइन देना चाहिए और कमाला जो है वो फ्यू मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट बन जाए, ताकि वो अमेरिका की कम से कम पहली प्रेसिडेंट हो फीमेल। ये इनका भी वही हाल हुआ है जो मियाँ साहब का हो गया था ना, वो जो जब औरत ने कहा कि ये बेगैरत, ये आए हैं चोर, फॉर्म 47 की जो हुकूमत है ये आ गई अंदर हमारे पैसों पे। तो जो उस टाइम उन लोगों की हालत हुई थी ना, इनकी भी वही हालत हुई है। मतलब कि ट्रम्प को हर तरह से ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। जैसे कि एक अजीब सी स्टोरी बना के सुनाई है जी कि ईरान में बंदा बैठा हुआ है और वो प्लॉट कर रहा था कि जी इसके आने का, इसको खत्म करने का, ट्रम्प को रास्ते से हटाने का, इसको खत्म करने का, एलिमिनेट करने का। तो अगर आप वो स्टोरी सुनो तो कोई मतलब सर पैर ही नहीं बनता है। जो नवाज शरीफ की स्टोरीज होती है ना, या जो मरीम नवाज की स्टोरीज होती हैं, कहानियां जो होती हैं, वो उस तरह की कोई कहानी लग रही है। मुझे लगता है कि इनके भी एडवाइजर वहीं से आए हुए हैं। बिटकॉइन वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए एक अच्छी खबर है। जैसे ट्रम्प इलेक्शन जीता है तो बिटकॉइन 75 से अब 80,000 पे हो गया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक अजीब सी और बुरी खबर है मुस्लिम्स के लिए, या पूरी दुनिया में जो भी हैं इंसान, के इजराइली स्ट्राइक किल 7 पीपल इन दमिश्क। दमिश्क में हमला किया जी इसराइल ने, सीरिया में दमिश्क, दमिश्क कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में। और इस पे 7 जो सिविलियन है वो मारे गए हैं। और पाकिस्तानी मीडिया जो है इस पे खामोश, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। अगर पाकिस्तान में, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग उठाते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में भी हमें चूरन बेचा जाता है जी ये नंबर 1। तो नंबर 1 जो है वो नंबर 1 है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, आपको पता ही है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो मैंने कोशिश की कि मैं शॉर्ट बनाऊं, क्योंकि कुछ वीडियोस होती हैं वो बहुत लंबी बन जाती है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ। तो अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।